नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी साल की शुरुआत भी सियासी गर्माहट से भरी हुई है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलों ने जोर पकड़ा तो अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहले जहानाबाद और फिर मुंगेर में सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को आंखें दिखाई, कैबिनेट छोड़ने की बात कह दी। मामले ने सियासी रंग लिया और मांझी ने गठबंधन छोड़ने के कयास लगातार तेज हो गए। पीएम मोदी के प्रति पूर्ण समर्पण का भी अब मांझी ने ऐलान करते हुए एनडीए की मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने की बात कह दी है। अपने बयान पर कयासों के बीच जीतन राम मांझी ने कहा कि मरते दम तक पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले जीतन राम मांझी ने मुंगेर में झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि कहते हैं हम नहीं मांगे तो नहीं मिला, लेकिन ये कोई न्याय है क्या? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा था कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? जब भीड़ और वोटर मेरे साथ हैं तो हमें सीट क्यों नहीं दी जा रही है? मेरा वजूद है और उसके हिसाब से मुझे सीट मिलनी चाहिए, 2 सीटें मिलनी चाहिए। मुंगेर के कार्यक्रम से पहले जहानाबाद में भी जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसे ही तेवर दिखाए थे और एनडीए में उपेक्षा किए जाने की बात कही थी। उन्होंने बिहार चुनाव में अपनी औकात दिखाने की बात भी कही। हालांकि मांझी ने एक सवाल के जवाब में एनडीए से नाराजगी की अटकलों को खारिज करते हुए ये कहा कि अगर हमको 4 रोटी की भूख है और एक भी रोटी नहीं देंगे तो हम गार्जियन से मांगेंगे नहीं, वही मेरी मांग है। अच्छा, आप समझिए कि पहले नाराजगी और अब समर्पण के पीछे क्या है, क्या मांझी की ये रणनीति है। देखिए, जीतन राम मांझी की इमेज बेबाक राजनेता के तौर पर होती है और वो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब पहले नाराजगी और फिर अब वो पूर्ण समर्पण जताने के बाद ये चर्चा भी छिड़ गई है कि क्या ये मांझी के बेबाक बोल है या फिर रणनीति है। इसे 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला कि बिहार चुनाव से पहले बार्गेनिंग है ये। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनका और उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स बिहार केंद्रित ही रही है। मांझी की पार्टी विधानसभा चुनाव में 40 सीटों के लिए दावेदारी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों की मौजूदगी के कारण इनकी सीटें मिल पाना काफी मुश्किल माना जा रहा है। और ऐसे में मांझी के हालिया तेवरों को अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है चिराग पासवान का बढ़ता प्रभाव। चिराग पासवान के तेवरों के पीछे एक वजह चिराग पासवान का गठबंधन में बढ़ता प्रभाव भी बताया जा रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही दलित पॉलिटिक्स का चेहरा है। बिहार की सियासत में जातीय फैक्टर भी मजबूत तौर पर नजर आता है और जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं जो महादलित कैटेगरी में आती है। चिराग पासवान की जाति दलित वर्ग में है। आंकड़ों के अंक गणित को देखा जाए तो पासवान जाति की भागीदारी बिहार की आबादी में 5.311% है और मुसहर की करीब 3% है। जातीय जनगणना के आंकड़ों की माने तो बिहार में कुल 19% दलित आबादी और इन दोनों ही नेताओं के सियासत का जो आधार है यही दलित वोट बैंक है। ऐसे में चिराग का गठबंधन में बढ़ता प्रभाव भी अंदर खाने मांझी की चिंता बढ़ाने की एक वजह बन सकता है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मांझी की पार्टी पर भारी है एलजेपीआर। अब ये कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी पर चिराग की एलजेपीआर भारी पड़ती नजर आ रही है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लोकतांत्रिक को चुनाव लड़ने के लिए केवल 1 सीट मिली थी, गया की सीट, जहां से खुद जीतन राम मांझी सांसद है। वहीं चिराग की पार्टी के हिस्से 5 सीटें आई थी। अब इसके अलावा बिहार से सटे झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में भी मांझी की पार्टी खाली हाथ रह गई थी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी वहां भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए 1 सीट लेने में सफलता हासिल करती नजर आई। अब दिल्ली में भी चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इस प्रभाव को देखा जा सकता है। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट समझ आ रहा है वो ये है कि बेटे को स्थापित करने की कोशिश लगातार जीतन राम मांझी कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी की कोशिश अपने बेटे संतोष सुमन को बिहार की पॉलिटिक्स में स्थापित करने की भी है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती दलित पॉलिटिक्स की पिच पर उनके लिए चिराग पासवान और उनकी पार्टी ही है। ये भी एक वजह हो सकती है कि जीतन राम मांझी कई मौके पर चिराग से उलट लाइन में खड़े नजर आए।
कोटा के भीतर कोटा वाला मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मांझी ने स्वागत किया था, समर्थन किया था, जबकि चिराग पासवान इसके विरोध में उतर आए थे। तो ये 4 पॉइंट्स है जिससे ये समझा जा सकता है कि मांझी ने ऐसे ही यू टर्न नहीं लिया, इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जितन राम मांझी की ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी कामयाब हो पाती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार।